सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। आज मैं पेरियार ने कहा उसका 5वां पार्ट लाई हूँ। इसका 4 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज मैं 5वें पार्ट में धर्म की आवश्यकता क्या है इस पे चर्चा करूँगी। पेरियार जी इस पे कहते हैं, मनुष्य बुद्धि और अनुभव से सीखता है तथा अपनी संवेदनशील इंद्रियों की मार्फत भी बहुत सी चीजें सिखा देती हैं, परंतु धर्म जो किसी भी प्रयोग की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो फिर इस संसार के लिए इसकी जरूरत ही क्या है। इसमें पेरियार जी कहते हैं कि इंसान अपनी बुद्धि अनुभव से सीखता है, अपनी संवेदनशील ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। ज्ञान इंद्रियां यानी जैसे हमारा आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, ये सब हो गए, इससे सीखता है। लेकिन ये जो धर्म है, जो किसी भी प्रयोग के आधार पर आज तक प्रूफ नहीं हुआ है कि हाँ ये धर्म सही है, तो संसार में उसकी क्या जरूरत है। कोई भी ऐसा आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई भी ऐसा धर्म है जो प्रयोग के आधार पर प्रूफ हुआ हो कि हाँ ये धर्म सही है। मतलब कि एक तरह से धर्म अगर देखा जाए तो धंधा है, धर्म नहीं है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकली कोई प्रूफ है ही नहीं कि हाँ धर्म जैसी चीज एग्जिस्ट करती हैं। आइए आगे देखते हैं। धर्म ध्वस्त होना चाहिए या हमें इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। धर्म से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए, हमारी इसी में भलाई है। हमें हिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमें बंदूकों की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें कहना पेरियार जी कह रहे हैं कि धर्म से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए, इसी में हमारा भलाई है। और ये बात सही है। जब तक हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी जो भी लोग हैं, जब तक धर्म से दूर नहीं हटेंगे ना, उनकी भलाई कभी हो नहीं सकती है। वो धर्म में रहेंगे और जो ब्राह्मण है उनको धर्म में लिपटा कर ही उनको एक दिन पूरा मतलब एक तरह से बेघर बना देगा। जैसे कि पहले करते थे वो हमारे साथ अत्याचार, अब भी कर रहे हैं, पर उतना खुला नहीं कर पाते हैं। फिर भी कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, जैसे कि पास्ट में वो हमारे साथ किए हैं, हमारे पूर्वजों के साथ किए हैं। इसलिए धर्म से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। इसलिए पेरियार जी ये बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें हिंसा के मार्ग पे भी नहीं चलना चाहिए। तो बंदूक की आवश्यकता क्या है। सही है, अगर हम मार पीट या और भी चीजें हिंसा नहीं कर रहे तो हमें बंदूक की क्या आवश्यकता है। आइए आगे देखते हैं। क्योंकि यह मार्ग अच्छा नहीं होता, ये सब मार्ग अच्छा नहीं होते हैं। आर्यों ने हमारे ऊपर अपना धर्म थोप कर असंगत, निरर्थक और अविश्वसनीय बातों में हमें फंसाया। अब हमें इन्हें छोड़कर ऐसा धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए जो मानवता की भलाई में सहायक और सिद्ध हो। इसमें पेरियार जी कहते हैं कि जो आर्य हैं, आर्य यानी ब्राह्मण, उन्होंने अपना धर्म हमारे ऊपर थोपा, अविश्वसनीय बातों में हमें फंसाया। जैसे आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपका ये उद्धार होगा, आप देवी का पूजा करेंगे ये उद्धार होगा। पता नहीं कितने भगवान और देवी देवता बने हैं हिंदू धर्म में, और पता नहीं कैसे कैसे लीला करते हैं। तो यही वो अपना मत हमारे ऊपर थोपते हैं ना कि और इसमें हमें फंसा कर रखे हैं कि तुम अगर भगवान की पूजा करोगे तुम्हारा ये कल्याण होगा, वो होगा। जो बंदा, जो भी आदमी होगा, अगर वो अच्छे से इन सब चीजों के बारे में जानता है, उसको पता है, वो तो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये धर्म जैसी चीजें कुछ है ही नहीं। ये धर्म सिर्फ बनाया गया है जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको फंसाने के लिए। आइए आगे देखते हैं। इसमें कहना है कि ऐसे धर्म को हम क्यों माने। ऐसे धर्म को छोड़कर हमें दूसरा धर्म अपना लेना चाहिए, जिसमें मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, विश्वसनीय बातें हो, जिसमें हमारा कल्याण हो। हम ऐसे धर्म को अपनाए ना। ऐसे धर्म को क्यों अपनाए जिसमें हमारा न मान हो, न सम्मान हो, और हमेशा हम उसमें प्रताड़ित किए जाते हैं। आखिर हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म में कभी भी ओबीसी, एससी, एसटी को कुछ भी उनके साथ अच्छा हुआ है। हमेशा उनको प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है। धर्म के नाम पर स्त्रियों को हमेशा शोषित किया गया है। बुर्का प्रथा मुसलमानों में, फिर विधवा प्रथा, फिर जो एक जलाने का प्रथा है कि उनका हस्बैंड मर जाता, मतलब पहले था, उनका हस्बैंड मर जाता था तो उनको भी साथ में जला दिया जाता था।
तो सती प्रथा बोलते हैं इसे, सती प्रथा। धर्म के नाम पर महिलाओं को भी बहुत शोषित किया गया है और आज भी किया जा रहा है बहुत जगह। पुरुष को भी शोषण किया जाता है। ऐसी बात नहीं है पुरुष को नहीं किया जाता है। तुम दलित हो, तुम नीच हो, नीच जाति के हो, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो धर्म के नाम पर लोगों का बहुत शोषण किया जा रहा है। इसलिए ऐसे धर्म को हम क्यों माने? ऐसे धर्म को हमें छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेना चाहिए जिसमें मान सम्मान सब कुछ हो। आइए आगे देखते हैं। पेरियार जी कहते हैं कि विदेशों में लोग धर्म और भाषा को मिश्रित नहीं करते। विदेशों में लोग धर्म और भाषा को मिश्रित नहीं करते। जैसे ईसाई धर्म बोल लें, उसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश। जो भी चीज होगा सब कुछ इंग्लिश में होगा। लेकिन अपने भारत में भगवान समझेंगे तो सिर्फ संस्कृत समझेंगे। वो संस्कृत में बोलेंगे, मतलब कि यहाँ हिंदी भी चलेगा, सब कुछ चलता है, लेकिन वो संस्कृत में बोलेंगे, हमको कुछ समझ में आए या ना आए। वहां पे क्या है, सिर्फ एक लैंग्वेज है, इंग्लिश। सब लोग समझते हैं कि हाँ इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है। लेकिन अपने यहाँ संस्कृत, ऐसे देवी देवता है कि संस्कृत के अलावा कुछ समझ ही नहीं सकते हैं, ऐसे देवी देवता हैं। और जो संस्कृत है आम लोगों को नहीं समझ में आएगा। ब्राह्मण आएगा शादी विवाह में, पता नहीं क्या बक 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 करके चला जाएगा, और उनसे पूछो तो वो बताएंगे नहीं। अभी उनसे कहा जाए कि हिंदी में अर्थ बताओ, वो बता नहीं सकते, क्योंकि मैंने खुद ये प्रैक्टिकल किया है। हमारे भी घर में ऐसा हुआ था, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। तो भगवान सिर्फ संस्कृत ही समझते हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, और कोई लैंग्वेज नहीं आता है। और वो आएंगे संस्कृत में बड़बड़ा के चले जाएंगे। कुछ समझो या ना समझो, चाहे हमको संस्कृत में गाली ही देकर गए होंगे। और सच में यही होता है, अगर इसका इतिहास पढ़ा जाए ना तो संस्कृत में हमको एक तरह से गाली ही देकर जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। समय और स्थान, इसमें पेरियार जी कहते हैं समय और स्थान के अनुसार विकास होते रहते हैं। समय और स्थान के अनुसार विकास होते रहते हैं। विकास और परिवर्तन बुद्धि के अनुसार ही होते हैं। हमारा विकास और परिवर्तन बुद्धि के अनुसार होता है। धार्मिक गुरु या पंडित की भविष्यवाणी पर आधारित नहीं होते हैं। इसमें कहने का मतलब है कि समय और स्थान के अनुसार विकास होते रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से ड्रेस पहना जाता है, वैसे इलाहाबाद में नहीं पहन सकते हैं। इलाहाबाद में जिस तरह का ड्रेस पहना जाता है, वैसे जम्मू कश्मीर में नहीं पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा ठंड है, वहाँ हम साड़ी पहन के रह नहीं सकते हैं, नॉर्मल ड्रेस पहन के रह नहीं सकते हैं। तो वहाँ के लिए हमें मोटे कपड़े या ऊनी कपड़े की ज़रूरत रहेगी। और अब यहाँ अपने इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, ऊनी कपड़े या मोटे कपड़े पहन के नहीं रह सकते हैं। यहाँ मुझे हल्का ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो और बात करें जैसे जो ठंड प्रदेश होते हैं, वहाँ दारू पीना अनिवार्य है। वो दारू नहीं पियेंगे तो उनका बॉडी हीट नहीं रहेगा, हीट नहीं रहेगा तो वो जी नहीं पाएंगे। जैसे ईसाई धर्म की बात कर लें तो उनका ठंड प्रदेश में ही रहते हैं, तो वहाँ पे दारू पीना अनिवार्य है। वो कहेंगे कि हमारे धर्म में ये चीज़ है कि हमें दारू पीना ही चाहिए। लेकिन बात कर ले मुस्लिम, वो दारू को बहुत बुरा मानते हैं, दारू पीना उनके धर्म में अलाउ नहीं है। क्योंकि जो अरब देश हैं उन लोगों, वहाँ पे गर्मी होती है, अगर वो दारू पी लेंगे तो और ज़्यादा हीट हो जाएंगे, जिसको उनकी मृत्यु हो सकती है जल्दी ही। तो वही चीज़ पेरियार जी कहते हैं कि समय और स्थान के अनुसार विकास होते रहते हैं, और विकास के अनुसार ही बुद्धि में परिवर्तन होता है, न कि भविष्यवाणी पंडित या धार्मिक गुरु के भविष्यवाणी पर आधारित होता है। जैसे ये होते हैं ना, अभी तो बहुत से ज्योतिष हैं, कहेंगे कि तुम्हारा हाथ, मतलब कि हम लोग का हाथ देखकर बता देंगे कि तुम्हारे जीवन में ये होगा, ये नौकरी लगेगी, इससे शादी होगी, ये होगा। अरे भाई, कैसे? किसी की भविष्यवाणी पे आधारित नहीं होता है किसी का जीवन। समय और स्थान के अनुसार उनका विकास होता है। आइए आगे देखते हैं। प्रत्येक धर्म गुरु अपने धर्म को हजारों वर्ष पुराना ही नहीं बल्कि सनातन बताते हैं, और यह भी बताने में वो चूकते नहीं कि उनके धर्म का प्रचार स्वयं उनके ईश्वर ने ही किया था।
उन्हें सदैव यही चिंता सताती रहती है कि उनके धर्म का प्रचार नियमित रूप से चलते रहना चाहिए, नहीं तो धर्म लुप्त हो जाएगा और यह स्थिति प्रत्येक धर्म की है। इसमें पेरियार जी कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म यही बताते हैं कि हमारा धर्म बहुत पुराना है, बल्कि सनातन बताते हैं, और यह भी बताते नहीं चूकते कि धर्म का प्रचार उनके खुद ही ईश्वर ने किया है। इसमें कहने का मतलब ये है, जैसे हम बात कर लें हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में क्या बोलेंगे कि राम यहाँ आए थे, कृष्ण आए थे, बहुत पहले आए थे। हाँ, और मुस्लिम धर्म की बात कर लें तो वो क्या बोलेंगे, मोहम्मद पैगंबर आए थे, मोहम्मद पैगंबर ने आकर यहाँ पे इन सब का निर्माण किया, लोगों का निर्माण किया, पृथ्वी का निर्माण किया। ईसाई धर्म कहेंगे नहीं, हमारे जो उनमें गॉड होते हैं वो पृथ्वी का निर्माण किए हैं, वो लोगों को बनाए हैं। तो जितने भी धर्म है क्या बोलेंगे, नहीं हमारा धर्म बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। उनका कहने का मतलब ये रहता है, और वो ये भी नहीं थकते, बताते थकते हैं कि उनके धर्म का प्रचार उनके ईश्वर ने ही किया है। जैसे हम बात कर लें हिंदू धर्म में, राम ने ही प्रचार किया है कि ये मतलब धर्म है। वो वही लोग बताते हैं ना कि हम जैसे राम यहाँ पे आए, उनकी क्या बोली रामायण बना, कृष्ण आए वो भी बना, तो वही लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं ना। यही तो ब्राह्मण यही बताते हैं ना, धर्म का प्रचार मतलब कहने मतलब ये है कि उनके धर्म का वो ये भी बताते नहीं थकते कि उनके धर्म का प्रचार उनके ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर जैसे कृष्ण ने यहाँ धरती पाया तब धर्म का प्रचार हुआ, राम आए धर्म का प्रचार हुआ, गॉड आए तो धर्म का प्रचार हुआ, मोहम्मद पैगंबर आए तो धर्म का प्रचार हुआ। इसका कहने का मतलब ये है। और उन्हें सदैव यही चिंता सताती है, इन लोगों को जितने भी धर्म हैं, मैंने जितने भी धर्म की बात किया है, जितने भी धर्म होते मैं सभी धर्मों की बात कर रही हूँ, उन सभी को ये चिंता सताता रहता है कि अगर उनके धर्म का प्रचार नियमित रूप से नहीं चला, मतलब नियमित रूप से चलते रहना चाहिए, अगर लुप्त हो जाएगा तो हर धर्म की यही स्थिति है कि उनका धर्म वो नियमित रूप से चलते रहना चाहिए। इसीलिए जितने भी धर्म हैं सभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार हमेशा करते रहते हैं। हिंदू अपना करेगा, मुस्लिम अपना करेगा, यीशु अपना करेगा, जितने भी धर्म हैं, क्योंकि उनको खुद डर लगी रहती है कहीं हमारा धर्म खत्म ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए। ये सभी धर्मों की कथा है। ओके फ्रेंड्स।